वापस वेलकम है आप सभी का। अब हम लोग अपने अपोजिट मीनिंग को देखेंगे, ठीक है। जो अपोजिट मीनिंग है जिसे हम एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं, और इसका भी हम लोग 5 डेली कवर कर रहे हैं। और आज डे है उसका 11, ठीक है। आज 11वां दिन है। तो आइए देखते हैं आज के दिनों में क्या क्या मीनिंग है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मैं मीनिंग के साथ साथ उसके जो 4 ऑप्शंस में रहते हैं उसका एक ऑप्शन तो मैच करा के देता हूँ, बाकी तीनों की मीनिंग भी बताता हूँ। तो जो आपको सही लगता हो, जो आपको नहीं याद है, वो मीनिंग ज़रूर आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली मीनिंग आज की देखिए 6 नंबर की है। इन्फर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता, ठीक है। फर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़ होता है, उसी में इन लग गया है, ठीक है। इन्फर्मिटी का मतलब दुर्बलता, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस कौन पावरफुल को दिखाएगा, ठीक है। तो पहला देखिए एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, पता है आपको। और रोबस्टनेस, रोबस्टनेस जो मीनिंग लिखा है इसका मतलब होता है मजबूती, ठीक है। इन्फर्मिटी के लिए ऑप्शन यही सही है, रोबस्टनेस, इसी का मतलब होता है मजबूती। अनइवन का मतलब होता है विषम, बोलते हैं ना ऑड एंड इवन, इवन मतलब सम, तो अनइवन का मतलब भी विषम होता है, जिसे हम असंगत बोलते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब आपको पता होता है खास हो, ठीक है। तो इनफर्मिटी के अकॉर्डिंग चूंकि हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, तो दुर्बलता की अपोजिट क्या होगी? मजबूती। मतलब इनफर्मिटी का अपोजिट रोबस्टनेस, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग हमारे पास क्या है? फेसिबल, ठीक है। फेसिबल, ठीक है। फेसिबल, इसे कई लोग फेसिबल भी पढ़ते हैं, फेसिबल भी, तो आप जैसा भी इसको पढ़ पाएँ वैसे एडजस्ट करिए, ठीक है। फेसिबल का मतलब होता है संभव। ऑप्शन पहला है यूज़फुल, ठीक है। यूज़फुल का मतलब आपको पता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रयोग में होना कोई चीज़। इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल का मतलब जो व्यवहारिक ना हो, ठीक है, जो व्यवहारिक ना हो। फिर आपके पास इसमें भी देखिए अनइवन दिया है, जिसका मतलब क्या होता है? ऑड होता है। सेम मीनिंग इम्पॉर्टेंट इसमें भी दे दिया। तो आपको पता है फेसिबल का मतलब जब संभव होता है, तो इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है जिसका मतलब व्यवहारिक ना हो, मतलब जो संभव ही ना हो। तो अपोजिट मीनिंग हम क्या लेंगे फेसिबल का? इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल का मतलब हो जाएगा असंभव, ठीक है। तो 7 नंबर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन। 8वें नंबर की मीनिंग देखते हैं। 8वें नंबर में आपके पास है मेटिकुलस, ठीक है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? सतर्क या अति सावधान, ठीक है। सतर्क या फिर अति सावधान। तो इसकी अपोजिट क्या होगी? इसकी अपोजिट मीनिंग में आपको फॉरगेटफुल मिलेगा, जिसका मतलब होता है भूल जाना। डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, जिसका मतलब होता है विध्वंसकारी, ठीक है। केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह होना, मतलब थोड़ा सा भी सतर्क ना होना। तो आपको तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। 8वें नंबर का ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? सी ऑप्शन, ठीक है। इसी का मतलब होता है लापरवाह होना, ठीक है। फिर एक देखिए फ्लैग्रेंट एक मीनिंग है। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आलोचना करना या फिर निंदनीय, ठीक है, आलोचना, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेटिकुलस, सतर्क, अति सावधान के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा केयरलेस, ठीक है। फिर देखते हैं 9वें नंबर के 4थे नंबर की मीनिंग। इसमें देखिए सिंथेटिक लिखा है, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम या फिर बनावटी, ठीक है, जिसे हाथ से बनाया गया या जिसे हम लोगों ने ईजाद किया या बनाया हुआ, ठीक है, आविष्कार किया है, कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मीनिंग आपको तुरंत मिल जा रहा है इसका, नेचुरल। नेचुरल मतलब हो गया प्राकृतिक, और सिंथेटिक का मतलब हो गया कृत्रिम, ठीक है, बनावटी और प्राकृतिक। तो ऑप्शन यही सही हो गया। प्लास्टिक गलत है, प्लास्टिक का मतलब पता है प्लास्टिक। कॉस्मेटिक आपको पता है, एस्थेटिक भी पता है। तो मीनिंग आपका जो सही होना चाहिए इसमें सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम, बनावटी, नेचुरल, ठीक है। आइए लास्ट मीनिंग देखते हैं इसके। लास्ट मीनिंग आपके पास है अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या सहमति, ठीक है, समझौता या सहमति। इसी की आपको अपोजिट मीनिंग देखनी है, तो डिसएग्रीमेंट इसका ऑप्शन तुरंत सही हो जाएगा। इसी का मतलब होता है समझौता तोड़ देना, या कह सकते हैं असमझौता बोल सकते हैं इसकी मीनिंग, या असहमति बोल सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्ड का मतलब समझौता, सहमति। डिसएग्रीमेंट का मतलब समझौता तोड़ देना। वेलकम मतलब पता है, डिसरिस्पेक्ट पता है। कन्फर्मिटी यहाँ पे दिया, कन्फर्मिटी का मतलब होता है कन्फर्म करना, जैसे, ठीक है, कन्फर्मिटी, ठीक है। तो कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? इसी का भी मतलब हमें मिलता है सहमति, ठीक है, सहमति। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन, चूँकि आपको अपोजिट बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए।